जय बालाजी सरकार की जय। बालाजी तंत्र साधना विधान केंद्र में आप सभी भक्तों का, शिष्यों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से होंगे। साधनाओं के क्रम में आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही दुर्लभ सौम्य साधना। इसको सौम्य भी कह सकते हैं, और जो लोग इसको उग्र तरीके से करना चाहते हैं वो उग्र तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों के विधि विधान अलग होते हैं। बस फर्क केवल इतना होता है कि सौम्य तरीके से अगर इस साधना को आप करेंगे तो उसकी शक्ति थोड़ी कम होगी, और उग्र तरीके से अगर आप इस साधना को करते हैं तो उसकी शक्ति बहुत अधिक होगी। साधनाओं का जो नाम है, आज की जो साधना है उसका नाम है चामुंडा साधना। चामुंडा एक देवी होती है और 64 योगिनी में से एक योगिनी होती है जिसको चामुंडा कहते हैं। 64 योगिनी में से आप किसी भी अगर योगिनी को सिद्ध कर लेते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, तो आपके बहुत बड़े काम बन जाते हैं। चामुंडा की साधना में ज़्यादा कुछ विशेष पूजा नहीं देनी पड़ती है, ज़्यादा सामग्री इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती है, नॉर्मल सी सामग्री इसमें लगाई जाती है। इसमें इत्र का प्रयोग होता है जो कि हर साधना में होता है। इसमें माला भी विशेष होती है जो कि हम विधान देते समय बताते हैं, वीडियो पर नहीं बताते हैं। इसमें आसन भी विशेष होती है, कौन से कलर की होती है वो हम आपको विधान देते समय बताते हैं। इसमें वस्त्र भी पहने जाते हैं तो वो भी हम विधान देते समय, यानी कि सारी प्रक्रिया जो होती है वो आपको जब विधान लेने लगते हैं आप, तब आपको बताई जाती है। चामुंडा साधना से आप क्या क्या कर सकती हैं यह भी आपको हम समझा देते हैं। चामुंडा शक्ति का प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी हो जाता है और यह हमेशा प्रत्यक्ष रहती है, यानी कि आपको अगर दिन में आप कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो इनका आभास, इनका प्रत्यक्षीकरण, यह दिखना, इनका आपका ये ऐसा बनता ही रहता है। यानी कि कहीं आप जा रहे हैं तो रास्ते में भी आपको प्रत्यक्ष यह रहती हैं, कहीं पर भी यह बैठ करके बात करती रहती हैं और कान में हमेशा बात करती हैं, क्योंकि यह 64 योगिनी की एक शक्ति है जिसको चामुंडा कहा जाता है। चामुंडा देवी बहुत अच्छी होती हैं, इनको तामसिक तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं और सात्विक तरीके से भी इनको सिद्ध कर सकते हैं। तामसिक तरीके का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे कि तामसिक तरीके में शराब का मांस का भोग देना पड़ता है, और शराब का मांस का किसी भी साधना में कोई व्यक्ति अगर भोग देता है तो जरूरी नहीं है कि उसको खाना भी चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो शक्ति का भोग होता है और शक्ति को प्रदान करना पड़ता है, क्योंकि वो शक्ति उस चीज का भक्षण करती है, भोग लेती है। सात्विक तरीके का मतलब यह होता है कि मिठाई हुआ, कोई और ऐसा पदार्थ हुआ, खाद्य पदार्थ जो सात्विक होता है, भोजन के अंतर्गत आता है, वो प्रदान करना पड़ता है। तामसिक आपको हमने बता ही दिया है। ज्यादा कुछ इनकी साधना में विशेष समय देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इनकी साधना को आप घर में बंद एकांत कमरे में भी संपन्न कर सकते हैं, कहीं बाहर खुली जगह पर भी संपन्न कर सकते हैं। यह शक्ति वशीकरण बहुत अच्छा कर देती है। सम्मोहन क्रिया करना इसका बाएं हाथ का काम होता है। और किसी के बारे में अगर आपको भूत भविष्य वर्तमान जानना है, कोई व्यक्ति आपके सामने आया हुआ है, यानी कि जैसे दरबार लगता है तो दरबार में कई व्यक्ति आते हैं और कई लोग भी दरबार लगाते हैं, तो आप अगर दरबार लगा रहे हैं या दरबार नहीं लगाना, आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताना है, तो वह व्यक्ति आपके सामने अगर आ गया है तो उसके बारे में आप भूत भविष्य वर्तमान की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और बिल्कुल चामुंडा की शक्ति से बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी हो जाती है। जो भी यह साधना करना चाहता है वो हमसे संपर्क करके हमारे माध्यम से, हमारे मार्गदर्शन में साधना को सफल बना सकता है। जय बालाजी।